रमज़ान के इस महीने में हर अमाल का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है, तो वही हर गुनाह का अजाब भी 70 गुना तक बढ़ जाता है। हम इस महीने में बहुत इबादत करते हैं, बहुत नेक होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये महीना एक अजीम तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है। यह महीना सिर्फ रोज़े रखने का नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का भी है। लेकिन कई बार हमसे जाने या अनजाने में ऐसे काम हो जाते हैं जो इस महीने की बरकत को कम कर देते हैं। इस वजह से हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस महीने का पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा मकबूल हो, आपके गुनाह माफ़ हो जाए और आप इस महीने की रहमत को पा सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी इस्लामिक वीडियोस मिल सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना है, इसीलिए हमें चाहे छोटे हो या बड़े हर गुनाह से तौबा करनी चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हर नमाज के बाद और रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो सके। सिर्फ रोज़ा रखना ही ज़रूरी नहीं बल्कि हर नमाज का पाबंद होना भी ज़रूरी है। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और बिना नमाज के रोज़ा अधूरा होता है। इसीलिए हमें हर दिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सहरी और तहज्जुद का वक्त एक ही है। उठे हुए तो होते ही है, तो तहज्जुद भी पढ़ लिया करें। रमज़ान वही पाक महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, इसीलिए हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि कुरान को समझना और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। हमें रोज़ाना कम से कम एक रुकू या एक पारा पढ़ने का इरादा करना चाहिए। आई रिकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक हरफ के बदले 10 नेकी मिलती है और रमज़ान में एक अमाल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो सोचिए आप कितनी नेकियां कमा लोगे। दुआ एक ऐसी इबादत है जो हमारे हर मुश्किल का हल है। रमज़ान में हर दुआ मकबूल होती है, इसीलिए हमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करनी चाहिए। इफ्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें उस वक्त अल्लाह से अपनी हर छोटी या बड़ी ज़रूरत मांगनी चाहिए। रमज़ान में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे बेहतरीन काम है। अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें गरीबों का भी हक है, इसीलिए जो लोग साहिब माल है उनको अपनी ज़कात निकालनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। सदका देने से ना सिर्फ सवाब मिलता है बल्कि मुश्किलें भी दूर होती है। तरावी नमाज की एक ख़ास इबादत है जो सिर्फ इस महीने में होती है, इसीलिए हमें इसको लाजमी पढ़ना चाहिए, चाहे मस्जिद में या घर पर, लेकिन इसको मिस नहीं करना चाहिए। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एक रात लैलतुल कद्र होती है जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, इसीलिए हमें इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआएं करनी चाहिए और इन रातों को मस्ती में या खाने पीने में नहीं गुजारना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, यानी किन बातों को अवॉइड करके आप गुनाहों से बच सकते हैं। पहला, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि अपने अमाल को सुधारने का भी नाम है। हदीस में आता है कि अगर कोई रोज़ेदार झूठ बोलता है तो अल्लाह उसके सिर्फ भूखे रहने का सवाब नहीं देते। गीबत करना भी एक बड़ा गुनाह है जो रमज़ान की बरकत को कम कर देता है, तो इस रमज़ान झूठ, गीबत और चुगलियों से ज़रूर बचें। रमज़ान सब्र और शुक्र का भी महीना है। अगर कोई लड़ाई करे या गुस्सा दिलाए तो हमें सिर्फ कहना चाहिए मैं रोज़े से हूँ और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े से रोज़ा कमज़ोर हो जाता है और सवाब भी कम हो जाता है। आजकल लोग रमज़ान में भी अपना वक्त मोबाइल, टीवी और फालतू बातों में बर्बाद कर देते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये वक्त सिर्फ इबादत का है। सोशल मीडिया या मूवीज़ पर वक्त बर्बाद करने के बजाय इस वक्त को कुरान, तस्बीह और दुआ में लगाना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं कि हाँ मेरा भी रोज़ा है और इसको एक आदत बना लेते हैं, लेकिन रोज़े में जो काम करने चाहिए वो सब नहीं करते, ना नमाज ना कुरान की तिलावत। तो याद रखिए, रोज़ा सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इबादत है जो अल्लाह की रज़ा के लिए रखी जाती है। तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ही रोज़ा रखिए, दुनिया की नज़रों में दिखाने के लिए नहीं। रमज़ान में हमें सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि अपनी आँखों, ज़ुबान और दिल को भी साफ़ रखना चाहिए। अपने ख़यालात और जहन को भी पाक रखना चाहिए। गलत नज़र से बचना और हर तरह की बेहयाई से दूर रहना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट पर जो गलत चीज़ें दिखाई जाती है उनसे दूर रहना भी ज़रूरी है, ताकि हमारा रोज़ा बेकार ना हो जाए। बहुत लोग इफ्तार और सहरी में इतना ज़्यादा खाना खाते हैं कि इबादत में सुस्ती आने लगती है। रमज़ान का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि रूहानी रोज़ा रखना भी है। इफ्तार और सहरी को सुन्ना के मुताबिक रखें और हेल्दी खाना खाएं ताकि आप नमाज में
نہ رہے۔ دوستو، رمضان ایک نعمت ہے جو ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سدھر سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو اور بھی اسلامک ویڈیوز مل سکے۔ اللہ آپ سب کو اس رمضان میں برکت دے اور آپ کے روزے اور عبادت قبول کرے، آمین۔